get back on a point that Manisha Priya made again, when you look at the party-wise breakup, the RJD is actually doing, I mean, in the opposition alliance, they're doing pretty well so far, and the Congress is already down, I think, some 16 from last time. In fact, I want to go from Manisha to Manish. Manish, what's your reading so far? Dr. Rai, it is on the expected lines, क्योंकि महागठबंधन में RJD was always supposed to do better, और जहां तक एनडीए है उसमें जेडीयू का परफॉर्मेंस सब मान के चल रहे थे कि बीजेपी से बेटर होगा। उसका कारण है ना केवल 1,60,00,000 महिलाओं के खाते में 10,000 रुपया, बल्कि उसके अलावा 40 लाख ऐसे लोग हैं जो ओल्ड एज पेंशन या विडो पेंशन या कोई और पेंशन मिल रहा था, जिनकी राशि 400 से 1100 की गई थी। इसलिए जेडीयू का परफॉर्मेंस इस बार थोड़ा ज़्यादा बेटर होगा बीजेपी से। और दूसरा एक कारण ये भी है कि जो जेडीयू का वोट है, चूंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह जो हैं केंद्रीय गृह मंत्री, वो अपनी किसी भी सभा में, किसी भी पब्लिक मीटिंग या इंटरव्यू में उन्होंने ये क्लियर नहीं किया था कि नीतीश कुमार ही अगले मुख्यमंत्री होंगे। उसके कारण बीजेपी की सीट्स पे जेडीयू का वोट उतना ज़्यादा इंथुजियास्टिक नहीं था। वो वहाँ पर वोटिंग परसेंटेज चाहे आप महिलाओं का देखें या जो जेडीयू का कोर वोटर है वो कम हुआ है। लेकिन इसके अलावा जो मनीषा प्रिया में एक बात करी थी कि दरभंगा या चंपारण में इस बार महागठबंधन का परफॉर्मेंस बेटर होगा, उसका कारण यह है कि 2020 में इन इलाकों में एक रिलीजियस पोलराइजेशन हुआ था, जो इस बार कैंपेनिंग का समय कम रहने के कारण ना कहीं रिलीजियस पोलराइजेशन हुआ, खासकर मिथिलांचल के रीजन में, और साथ ही साथ एक लास्ट टाइम फर्स्ट फेज के बाद एक कास्ट कंसोलिडेशन आरजेडी के खिलाफ दिखा था उत्तर बिहार के इलाकों में या सीमांचल के इलाकों में, वो भी इस बार नहीं दिखा, जिसका फायदा इस बार महागठबंधन को सीमांचल में भी और मिथिलांचल में भी, मिथिलांचल में कई सारे जिले हैं वहाँ इस बार कैंपेन के दौरान देखने को मिला, और साथ साथ वोटिंग के दिन भी उनको अच्छी खासी संख्या में पिछले बार के नुकसान को वो कंपनसेट कर पाए। मनीष, ये जो प्रशांत किशोर की जो पार्टी है अभी 4 सीटों में लीड कर रही है, डज दैट सरप्राइज यू एट ऑल? क्या ये भी एक्सपेक्टेड लाइंस पे है? निश्चित रूप से निधि, देखिए जब चुनाव होता है, प्रशांत किशोर का जो पूरा हाइप था वो डिजिटल मीडिया के ऊपर बेस्ड था। प्रशांत ने मेहनत काफ़ी किया था, लेकिन बिहार के राजनीति की सच्चाई यह है कि यहाँ पर जो 11 पार्टियाँ हैं वो सब कोलिशन में लड़ती हैं और आप अकेले जा रहे हैं। तो अगर आप कांग्रेस या बीजेपी जैसी पार्टी, अगर उन्हें अलायंस में जाना पड़ रहा है, या बीजेपी जैसी पार्टी जिनके पास नरेंद्र मोदी हैं, अमित शाह जैसे राजनीतिक और या आप कह सकते हैं स्ट्रैटेजिस्ट हैं, उन्हें नीतीश कुमार को आगे करके चुनाव में जाना पड़ रहा हो, वहाँ पर प्रशांत किशोर अकेले जा रहे हों, तो निश्चित रूप से वो उनका एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक था। फिर जिस प्रकार से उन्होंने चुनाव के पहले करप्शन के एलिगेशंस लगाए, उसको बाद में उन्होंने फॉलो अप नहीं किया, लगा कि वो बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं है, वो मैनेज हुए हैं, और जो उनके उम्मीदवार थे वो बहुत ज़्यादा आप कह सकते हैं कि स्ट्रॉन्ग कंटेंडर नहीं थे। जो वोटर होता है वो हमेशा जीतने वाले को वोट देता है। निश्चित रूप से 5 से 6 कॉन्स्टिट्यूंसी ऐसी होंगी जहां पर उनके कैंडिडेट फ्रंट रनर थे तो उनको वोट मिलेगा, लेकिन